हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एक सिंपल सा टॉपिक एंड वेरी कॉमन, ऑफ कोर्स, शादी। अब शादी बात जब हम करते हैं तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वेज दोनों को ही हम अप्लाई करेंगे। तो एक संबंध स्त्री और पुरुष के बीच में, तो जहाँ कुछ चीज़ें आप साथ में रहते हैं, हैव सेक्स, एंड जो आपकी फैमिली के का धर्मा है, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको शेयर करते हैं और फैमिली को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, संतान आपकी उत्पत्ति होती है। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जो एक दो इंसानों के साथ रहने को, दो इंसान जो स्त्री पुरुष, उनके साथ रहने को आप शादी मान सकते हैं। अब दुनिया में हर जगह अलग अलग रूल्स होते हैं, जो लीगल रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं, बट एसेंस जो होता है वो यही रहता है। तो अभी देखिए कि दो लोगों की शादी हो जाती है। अब ये दो तीन फैक्टर्स में से कभी एक और दो मिलता है, दो और तीन मिलता है, तीन और एक मिलता है, तो कोई फैक्टर्स आपस में मिलते हैं तो हम कहते हैं जी शादी हो गई। अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो 2 7 11, तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है कि आपका प्लेनेट में या स्टार लॉर्ड में या सब लॉर्ड में, तो ये आपको 2 7 11 अगर मिल जाता है, स्टार लॉर्ड में परफेक्टली मिल जाता है न, ठीक है, स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड में मिला के 2 7 11 मिल जाता है, तो आप बोलते हैं कि शादी के लिए ये टाइम सही है, दशा भुक्ति के हिसाब से ये दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। फिर इनके एंटी इसका जो कॉम्बिनेशन है, 2 7 11 का 1 6 10 इज द एंटी। तो वो या तो शादी है तो उसके बाद डिवोर्स, या पहले ही आपके उस पीरियड में चल रहा है जहां आप शादी करना चाहते हैं, तो 1 6 10 आपको मिल जाता है, तो आप कहते हैं शादी नहीं हो सकती है। तो ये तो आइडियल सिचुएशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात हो गई। अब आप देखिए कि टोटल सिनेरियो शादी का कहाँ से शुरू होता है। एक इंडिविजुअल किसी के रिलेशनशिप्स में आ जाता है। जब लड़का लड़की रिलेशनशिप में आ गए तो ये हाउस नंबर 5 आपका इन्वॉल्व हो गया, रिलेशनशिप में आ गए। अब कितने इंटीमेट हैं आप, वो अलग बात है। तो 7 नंबर भी आ जाता है बीच में, 8 नंबर भी इन्वॉल्व जाता है अगर फिजिकली आप इन्वॉल्व हैं। आप घूमते हैं फिरते हैं सोशली, सब लोगों को जानते हैं, 11 नंबर भी ऐड हो जाता है। और अगर किसी हद तक आपका रिलेशनशिप में बढ़ता है, आप बहुत इंटीमेट है, तो 12 नंबर भी आपका इन्वॉल्व हो जाता है, जो बेड प्लेजर्स है, सीक्रेट लाइफ है। तो अब 2 7 11 नहीं है, 5 से आपका शुरू हो जाता है। 5 नंबर आपको मिला तो एक अफेयर आपका शुरू हो गया। अब अफेयर के साथ अभी आप सीरियस हैं तो 7 नंबर अगर आपको मिल जाता है, तो 5 7 कहीं पे मिलता है, फिर पॉसिबिलिटी है कि 7 नंबर तो मैरिज का एक प्राइम नंबर है, 5 नंबर रिलेशनशिप है। तो वो आप कि आधे से ज़्यादा अगर कोई निगेट करने वाला नहीं है। फिर 8 सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है, तो 5 और 8 आ जाता है। 5 और 8 मिल गया तो भी देर आर चांसेस कि आपकी शादी हो सकती है। मतलब आपको स्टैंप लगे या ना लगे, शादी आप करें या ना करें, 5 8 है। अब 5 8 12 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि स्टैंप तो नहीं मिलती है उसमें आपको, किसी न किसी ढंग से आप रहते, अनऑर्थोडॉक्स ये एक कॉम्बिनेशन है। जो 5 8 12 हुआ, तो अगर रिलेशनशिप है आपका
तो हो सकता है आप रह रहे हैं या रेगुलरली नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज रहती हैं, बट वो शादी के सारे आनंद आप लेते हैं, इकट्ठा रहते हैं, एक कपल की तरह आप रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये 5, 8, 12 है। अब 5, 8, 12 में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं मानते हो सकता है आपको कोई ऐसी मजबूरियां हो, तो आप समाज के किसी डर से आप रिश्ता लीगलाइज ना करना चाह रहे हो सकता है आप ऑलरेडी कहीं रिलेशनशिप में हो, ये दिस कुड बी अ सेकंड रिलेशनशिप। तो कुछ भी होता है 5, 8, 12 में। आप कभी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि 5, 8, 12 में बहुत कुछ हो सकता है, अनइमेजिनेबल चीज़ें हैं, बट नेगेटिव सेंस में ज़्यादा। तो ये रिलेशनशिप में ऐसे बन जाते हैं आपके, कुछ भी उल्टा सीधा करते हो, जस्टिफाई कर देते हो। अब ये तो हुआ कि एक कॉम्बिनेशन बन गया और शादी की तरह आप रह रहे हैं, तो ये टाइप ऑफ शादी आज के मॉडर्न टाइम्स में अब इसी में लिव इन रिलेशनशिप बन जाता है आपका। आप 5 है, आप 7 है, 7 के साथ 11 है, 2 नहीं है, तो भी 7 और 8 है, तो भी एक तरह का लिव इन रिलेशनशिप भी बन जाता है। अब कितने कॉम्बिनेशन, कितनी कितनी एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं इनकी। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन के बिना भी आज के दौर में, क्योंकि देयर इज अ वेरिएशन ऑफ द रिलेशनशिप जिनको शादी बोलते हैं। अगर जितना भी, जैसे शुरू में मैंने बोला कि ये 2, 3 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है, यू आर फिजिकली इंटीमेट हैं आप, और साथ में रहते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं, बच्चे आपके हों या ना हो वो आपका डिसीजन है, बट हो सकता है, तो ऐसे में तो उसको शादी ही गिना जाएगा। तो ये अभी परफेक्ट कॉम्बिनेशन ना हो, अधूरा, आधा अधूरे कॉम्बिनेशन है, तो भी शादी होती है। फिर जो ऑड्स इसमें आ जाते हैं, अब ये 5, 8, 12 सबसे बड़ा ऑड है। अब कुछ 5, 8, 12 वाले होते हैं, सपोज ऐसे मिल गया लड़का लड़की दोनों में 5, 8, 12 पड़े हुए हैं, तो उनका छुपे छुपाए सब कुछ चलता है, घर वाले नहीं मानते, सोशल स्टैम्प नहीं लगती है, तो उनको अब क्या बोलोगे, वो अपने आप में इनने खुश हैं, बट दे लॉन्ग फॉर द सोशल स्टैम्प। तो ये ऑड हो गया। एक 6, 10 मिल जाता है, छठा घर 7 को निगेट करता है, तो 1, 6, 10। अब खाली 1, 6 मिल जाए, 6 और 10 मिल जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं। शादी तो हो गई बट कॉन्फ्लिक्ट रहती हैं। तो शादी हुई, डिवोर्स हुआ, और लिव इन रिलेशनशिप बन जाते हैं। ये जो जब जब भी ये आपके सारे परफेक्ट कॉम्बिनेशन को हट के, तो ये आपके सारे 2, 5, 7, 8, 11, 12, इनमें से कोई भी आधे अधूरे मिल जाते हैं, वो सारे ऑड्स हैं। वो एक कंप्लीट आपको शादी का स्टैंप नहीं लगने देते हैं। 6, 8, 6, 8 मिल जाता है, कोई कभी लीगल प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आपका कोई लफड़ा हो जाता है, तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, तो 6, 8 में ये प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये सारे घरों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो ये निगेट करते हैं उनको। अभी कभी ऐसे ऐसे नंबर भी मिल जाते हैं कि एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। एक नंबर ही कहीं मिल जाता है, दैट इज समटाइम्स गुड इनफ टू गो इन फॉर द रिलेशनशिप। तो मैं एक आपको कुंडली दिखाता हूँ अभी। तो उसमें आप देखिए कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन नाम की चीज़ नहीं है। तो ऑड्स हैं कहीं ना कहीं, कुछ चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ऑड आपको मिल जाता है, कहीं से मिल जाता है, बट शादी भी हो जाती है, और शादी में प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ होती हैं, वंस वी नो इट हैज़ हैपेंड, तो हम वो कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, तो एक नया लेसन हमें मिलता है देखने को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी से हटके है।
थ्योरी में तो वही हम परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, वही पढ़ते हैं, उसी को देखते हैं। नेगेटिव, हर एक जन्म पत्री डिफरेंट है। कहीं ना कहीं आपको ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं जिंदगी में। हर एक नई जन्म पत्री जब आप देखते हो, एक नया लेसन दे जाती है आपको। तो प्रोवाइडेड आप लेसन लेना पसंद करें। तो अभी मैं आपको एक जन्म पत्री दिखाता हूँ, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये सारी चीज़ें। अब ये जन्म पत्री आप देखिए, ये एक नौजवान की ये जन्म कुंडली है, कर्क लगन। और इसके देखिए आप सातवें घर में जुपिटर बैठा हुआ है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हिसाब से एक ऑड है कि जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ स्थान हानि करता है। तो जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है तो शादी के लिए थोड़ा सा उसको निगेट करता है या उसको धीमा फल देता है उसका। तो अब देखिए, इसका जो एक और अगर वैदिक के हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो सेवंथ लॉर्ड शनि है, जो आपके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, बट सिटिंग विद केतु। केतु के साथ उसका शनि का कंजंक्शन है, तो शनि अपना रिजल्ट नहीं देता, केतु के साथ बैठा हुआ है। तो ये भी एक तरह का आपके शादी को परफेक्ट रूप देने में निगेट करता है। तो ये ने तो इसके हिसाब से हुआ। और फिर आगे चल के हम देखते हैं ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कि अब इस इंसान के साथ मैं आपको बताऊं कि इसकी 2014 में एक इसका रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो उस वक्त दशा चलती है 2014 में सैटर्न एंड मरकरी। तो सैटर्न में आप देखिए, सैटर्न में अब आपको क्या नजर आता है यहाँ पे, 7 8, 7 यहाँ पे है और 11 यहाँ पे है। तो एक तरह का ये नहीं, ये जुपिटर की दशा में हुआ, सॉरी। तो जुपिटर की दशा में शुरू हुआ, तो जुपिटर और मरकरी। तो जुपिटर कोई ऐसा 7 के अलावा कोई ऐसा खास नंबर नहीं दिखाता है। तो जुपिटर में भुक्ति आई मरकरी की। तो मरकरी में आप देखिए 3 12 प्लैनेट में है, और 6 7 9 यहाँ 7 हमें मिलता है। फिर देखिए यहाँ राहु में। तो मरकरी के पीरियड में ये सब लॉर्ड में आपको ये नंबर देखिए 5 मिलता है रिलेशनशिप लव अफेयर्स का, 7 रिलेशनशिप, 8 फिर आपकी फिजिकल इंटीमेसी, 11 आपकी इच्छा पूर्ति, 12 आपके बेड प्लेजर्स, और 12 में ही सीक्रेट अफेयर हो गया, या फिर आपका ओवरसीज हो गया, या अनऑर्थोडॉक्स वे हो। तो ये रहा यहाँ पे 5 8 12। अब 5 8 12, 7 और 11 पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे ज़्यादा है। 5 8 12 का अनऑर्थोडॉक्स ढंग से भी काम होता है। और 5 और 11 मिला हुआ है, 5 7 11 देखिए। तो इस दौरान जुपिटर मरकरी में इस इंसान का रिलेशनशिप डेवलप हुआ, और ये लिव इन रिलेशनशिप में पहुंच गए। अभी स्टैम्प हो या ना हो, दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। घर अपना बनाना, अभी कैसे अपने फाइनेंसेस हैंडल करते हैं, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, बट रिलेशनशिप बना। और ये रिलेशनशिप आप देखिए कि यहाँ से आगे ये प्लैनेट में देखिए 3 और 12 दिखाता है। 3 आपका नियर बाय रिलेशनशिप्स और आपके नेटवर्किंग है। 12 नंबर जो है ये फिर आपका ओवरसीज हुआ। तो ओवरसीज में ही जाकर इस इंसान को अपने क्लोज सर्कल में ये रिलेशनशिप डेवलप हुआ।
अब मरकरी का पीरियड चलता रहा, बुध में, केतु में फिर 7 11 मिलता है, यहाँ पे 7 7 7 मिलता है। बुध केतु शुक्र, शुक्र भी चला, सन भी चलता रहा, 2 12 है यहाँ पे, एक तरह से फैमिली बनती है। तो चलते 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 जाके जुपिटर और राहु, जुपिटर में जब राहु की दिशा 2024 में 23 के एंड में आती है इस इंसान की, तो ये जुपिटर राहु मार्स, तो आप देखिए अभी जुपिटर में ये रहा राहु, तो जुपिटर में ऐसा खास कुछ नहीं है, तो मेन आ गया भुक्ति राहु। राहु में आप देखिए ऊपर फिर वही अनऑर्थोडॉक्स व्यू 5 8 12 7 11। तो जब ऐसे नंबर्स आपको ये मिलते हैं, राहु और केतु में ही मिलते हैं इतने सारे नंबर, तो जब इन नंबर इसका कोई एक फार्मूला नहीं है, इसमें कभी कोई एक्टिव होता है, कभी कोई एक्टिव होता है, आपको सिर्फ हालात देख के आपको इंटरप्रेट करना है उसका। अगर कोई इंसान रिलेशनशिप बनाने के उस एफर्ट्स में है, तो 5 8 12 और ये 11 12 आपको नजर आता है, तो आप ये प्रेडिक्ट करेंगे कि यस तुम्हारी कामयाब तो होगी एफर्ट्स, पर अनऑर्थोडॉक्स वे में आपका रिलेशनशिप बनेगा। अब जब चल रहा है और इंसान बोलता है कि मेरी खटपट चल रही है, मेरे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, तो आप प्रेडिक्ट यहाँ पे करेंगे कि यस अनऑर्थोडॉक्स वे में ही चल रहा है। यहाँ 8 और 12 और ये 7, ये आपके 10 नंबर, ये आपका एक्टिवेट होता है, तो रिलेशनशिप यस इट कैन ब्रेक। तो यहाँ पे आके रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, जबकि परफेक्ट कॉम्बिनेशन 1 6 10 ढूंढो आप, 6 10 ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। बट उस हालात से वहीं से आपको ये नंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज 10 6 7 घर हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में, तो यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ। तो ये ऑड्स जन्म पत्री की असेसमेंट में हम आपको मिलते हैं कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज और ब्रेकअप नहीं भी हैं, तो भी आपको अपने कॉमन सेंस के हिसाब से इन सारे नंबर्स को, सो मेनी नंबर्स, और आपको उसी हिसाब से देखना है कि अभी कैसा हिसाब उस वक्त चल रहा है, उस दशा भुक्ति में कैसा हिसाब चलता है, तो वो आपको ये रास्ता दिखाता है। अब इस इंसान का रिलेशनशिप बना भी है, लिव इन रिलेशनशिप भी है, टूट भी गया है, ना परफेक्ट बनने का है इसमें, ना परफेक्ट शादी का है, कुछ ना होने के बावजूद भी 10 साल ये एक रिलेशनशिप चला, जो फिर टूट गया। और आगे जाकर जो मैंने प्रेडिक्ट किया कि कमिंग उसमें सैटर्न सैटर्न सन, सैटर्न सैटर्न सन, ये सन में जाकर फिर से रिलेशनशिप कोई फैमिली टाइप डेवलप होने की संभावना है, क्योंकि ऊपर देखिए 2 12 आपको फैमिली, और यहाँ पे आपको 7 11 5 भी है साथ में, 5 7 11 मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक नया रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, लेट द टाइम कम। तो ये जाकर अभी मार्च अप्रैल में इसी साल में 25 में लगता है। तो दैट इज बिसाइड द पॉइंट, बट जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन के बावजूद भी हमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको देखना ज़रूरी हो जाता है, जो ऑड भी बनते हैं, जो फेवरेबल भी बनते हैं, लिव इन रिलेशनशिप बन जाता है। तो तरह तरह जगह जगह पे संसार में अलग अलग जगह के रूल्स हैं। अब ओवरसीज, यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ देखिए आप ऑस्ट्रेलेशिया में देखिए 2 साल अगर साथ में भी रह जाते हैं, कोई स्टैंप है, कोई नहीं है, कोई कुछ भी है, डिफेक्टो रिलेशनशिप में अगर आप हैं, दैट इज एज गुड एज ए मैरिज। तो हर जगह का अपना अपना हिसाब है, तो बहुत सारे नंबर आपको करंट हिसाब से देखने जरूरी है। जो आइडियल है वो तो है ही, फार्मूला जो है वो तो है, बट उसके अलावा इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। तो इसको देखिए, अप्लाई करिए, और
उसके बाद पसंद हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।